हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती को लेकर के वीडियो है। मैंने इस पर खुद आरटीआई भी लगाई है, पर मुझे आरटीआई में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि कोई एग्जैक्ट डेट वो बता पाए, क्योंकि उनका कोई अपना कैलेंडर होता नहीं है रेलवे का। तो पर इतना निश्चित है कि ये भर्तियों की लगातार बातें चल रही हैं डिपार्टमेंटली। तो कांस्टेबल और एसआई की, तो ये कब आएंगी, कितने पद आएंगे, इस बात पे आपको सोचने के बजाय ये सोचना चाहिए कि भाई ये आएंगी तो क्या मेरी तैयारी पूरी तरह से है या नहीं है। क्योंकि भर्ती आएगी, 100% आएगी, लेकिन आप कितने तैयार हो वो आप पर डिपेंड करेगा। पहले एग्जाम ही होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। ज्वाइनिंग में इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, 1 सवा साल लग जाएगा। कब से? फॉर्म से। इतना तो सब में ही लगता है जहां भी फिजिकल होता है। तो भाई, अगर आप आरपीएफ के एस्पायरेंट हैं, चाहे कांस्टेबल के हो चाहे सब इंस्पेक्टर के हो, आपको तैयारी के लिए सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, हाइट क्या है, फिजिकल में क्या है, ये सब पे मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, कांस्टेबल पर भी और एसआई पर भी। वो आप प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है? तो अब मैं आपको बात करने वाला हूं कि अगर कोई बच्चा ये सोचे कि सर मेरे को आरपीएफ की तैयारी करनी है, मैं कांस्टेबल के लिए भी एलिजिबल हूँ, मैं सब इंस्पेक्टर के लिए भी एलिजिबल हूँ, तो मेरे को तैयारी में करना है, तो क्या करना चाहिए अभी शुरू? बच्चों, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तब तो जो मैं बता रहा हूं वैसा करिए। किसी और कोई और एग्जाम आपके पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही टारगेट है। बेटा, कभी भी ऐसे एग्जाम को टारगेट मत बनाओ, चाहे वो कितना भी क्लियर हो कि तब आएगी वैकेंसी, तब आएगी। कभी भी उस एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाई मत करो जिसकी वैकेंसी आपके पास ना हो। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि वैकेंसी अपने हाथ में नहीं है, वैकेंसी दूसरे के हाथ की चीज है। तो हम उस चीज को टारगेट क्यों बनाएं जो अभी हमारे सामने है ही नहीं? क्योंकि वैकेंसी वो होती है जो बिल्कुल जिसका फॉर्म आपका फिल हो गया हो। हालांकि एसएससी की, जैसे दिल्ली पुलिस की बात करें, वो बिल्कुल कैलेंडर में फिक्स है, वो आरटीआई के जवाब में फिक्स है, वहां भरोसा कर सकते हो। लेकिन अभी आरपीएफ के लिए ना तो किसी आरटीआई के जवाब में कोई डेट आई है, ना अभी रेलवे की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल बयान आया कि भैया इस तारीख से आएंगे। बस अगर रेलवे के जवाब का वेट करो, उनकी बात सुनो, तो सिर्फ ये कहते हैं कि जल्द आरपीएफ के आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे। इस आधार पर सिर्फ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑफिशियली बयान अगर ऐसे आ रहे हैं तो इनका तो उससे पहले पहले जो है फॉर्म दे देंगे। एग्जाम कब होगा, क्या होगा, वो एक अलग मैटर है। ठीक है बच्चों? तो मैं अगर बोलूं कि क्या दोनों भर्तियों के फॉर्म एक साथ आएंगे, जी हाँ, ये खुश करने के लिए आपको ऐसा हो सकता है। फॉर्म तो अलग अलग ही भरना पड़ेगा, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के फॉर्म बिल्कुल आगे पीछे आए, ये चांसेस हैं। यदि आएंगी तो कब तक, ये बड़ा सवाल है। मैं बोल रहा हूं, इन्होंने कहीं भी ऑफिशियली डेट अनाउंस नहीं की है, ना ये आरटीआई का कोई रिप्लाई अभी कर रहे हैं डेट के साथ। तो आरटीआई का रिप्लाई कर भी नहीं सकते जब तक ऑफिशियल अनाउंस ना हो जाए, मेरे ख्याल से तो। ठीक है बच्चों? क्योंकि डेट अभी इनको खुद ही नहीं पता कि हमें किस डेट को ऊपर से आदेश आएगा मिनिस्टर साहब का, तब दे देने हैं इनको। ठीक है, बाकी इनको जरूरत है, ये जरूरत पहले से दिखाते रहे हैं। ठीक है बच्चों? यदि आएंगी तो कब तक आएंगी, तो 2 तक आएंगी, इस बात का एग्जैक्ट आइडिया देना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी बच्चों। कुछ बच्चे, हालांकि मैंने 48 आवर्स बोला था, बट नहीं हो पा रहा है मुझसे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि एक सही सा डेटा आपके सामने लेकर के आऊं। आगे देखिए बच्चों, आरपीएफ की तैयारी के लिए हमें फिलहाल क्या करना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। कि देखिए, मैं आपसे बोल रहा हूं, आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, फिर तो आप कुछ मत करिए, उसी तैयारी में लगे रहिए। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आरपीएफ में कांस्टेबल निकाले या सब इंस्पेक्टर निकाले, निकालेगा वही बच्चा जो किसी ना किसी तैयारी में लगा हुआ होगा। क्योंकि आप किसी की भी तैयारी में लग रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, 3 सब्जेक्ट जरूर पढ़ रहे होंगे, और वही 3 इसमें आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता। सिर्फ मैथ, रीजनिंग, बस लगे रहना है। अब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सर मेरा कोई और एग्जाम नहीं है, तो फिर आप इसकी तैयारी कैसे करें, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका सिर्फ टारगेट आरपीएफ है। ठीक है? तो आरपीएफ की तैयारी के लिए हमें फिलहाल क्या करना चाहिए, कौन सी बुक पढ़े, और एज, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर तैयार रखो, ये जरूर कर लेना। अगर आपका ओबीसी, एससी, एसटी, ये कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास, या ईडब्ल्यूएस, तो इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनवा लेना, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं। आपके मान लीजिए आप यूपी से हैं और आपके ऊपर लिख रहा है कास्ट सर्टिफिकेट पे उत्तर प्रदेश शासन, उससे दिक्कत नहीं है। वो तो जब यूपी में बनवा रहे हो तो उत्तर प्रदेश शासन ही लिखा रहेगा, आपको अपनी तहसील से ही बनता है, वो भी स्टेट का भी, सेंट्रल का भी। लेकिन
आपका जो अंदर वो लाइनें लिख रही हैं, आपकी जाति लिखी रहती है उसमें, तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए, भारत सरकार के अधीन लिखा होना चाहिए वो जाति। अगर वो लिख रहा है तो फिर आपका वो वैलिड रहेगा इसमें, वरना तो बच्चों इसमें स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलता। चलिए, तो ये बातें मोटी मोटी जानकारी दे दी। अब इन दो बातों पर आता हूं बच्चों में। एक तो आरडब्ल्यूए की तरफ से आपके